तंत्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। तो अब क्या करना है? जितनी पूजा पाठ करी है बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ना है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाके सीखे, पहली कक्षा में, पहली क्लास, पहली बार गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। घर आके सुनाए, माँ मैं पढ़ाया। माँ कहती क्या क्या पढ़ के आया? सुना? कहता है का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। बहुत अच्छी बात है, माँ भी खुश होती है। लेकिन क्या उतनी पढ़ाई से नौकरी मिल जाएगी? और तुम कहो मैं तो पढ़ के आ गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, अब मैं नौकरी करने चला जाऊं। तो नौकरी जब करने जाओगे तो पूछा जाएगा सवाल, क्या पढ़ के आए हो बताओ? और तुम कहोगे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, तो वो कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल, तेरे बस की बात नहीं है नौकरी करना। समझो, यानी वो ज्ञान भी अच्छा है लेकिन अधूरा है। और हमने क्या करना है जीवन में? हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है कि आखिर में असली ज्ञान है तो है क्या। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कोई बुरे नहीं है भाई, होने चाहिए, गांव गांव में होने चाहिए। क्योंकि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी ना हुए तो भारत क्या बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। चाइना में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं है तो वहां के बच्चे क्या करते हैं? कॉकरोच देखा, कॉकरोच खा गए, कीड़ा देखा, कीड़ा खा गए, चूहा देखा, चूहा खा गए, जो देखा वो खा गए। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य वाला कोई चक्कर ही नहीं है। जब कोई भगवान और भगवान का भगत ही नहीं है तो पाप और पुण्य भी नहीं है। तो ऐसा देश हमारा बन जाए, उससे लाख गुना अच्छा है कि राम नाम कर ले भाई, राधे राधे कर ले भाई, अल्लाह अल्लाह कर ले भाई। लेकिन इसी में नहीं अटके रहना है, आगे बढ़ना है। कृष्ण जी कहते हैं जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते वो वापस 84 में चले जाते हैं। अब कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और बकरे बकरे बन गए तो बड़ी डिमांड है बकरों की भाई, उल्टा लटका के खाल उधेड़ दी जाएगी। आज तो बड़े मजे में जाके ऑर्डर देते हो, 1 किलो दे दो मटन, 1 किलो दे दो चिकन, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आलियां चलेंगी और हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तन शुद्ध करना है। इस तन के अंदर कोई भी मुर्दा ना चला जाए। मुर्दा यानी मरा हुआ बकरा, मरी हुई गाय, मरा हुआ सूअर, मरा हुआ भैंस, मरा हुआ गधा, घोड़ा, सब कुछ खा लेता है इंसान। तो ये मुर्दों के लिए कब्रिस्तान थोड़ी नहीं है कि मुर्गा मर गया चल अंदर, बकरा मर गया चल अंदर, हाथी मर गया चल अंदर, घोड़ा मर गया चल अंदर। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मंदिर है भगवान का। मंदिर, मंदिर, ये नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि मन के अंदर, मन के अंदर बैठाना है उसको, इसलिए भगवान के घर का नाम रखा है मंदिर। और किसी मंदिर नहीं है, मंदिर यही है मन के अंदर। तो इसमें तो मुर्दे घुसा रखे हैं तुमने, तो भगवान क्या बैठेगा यहाँ पे? तो इसलिए पहले अपने आप को शुद्ध करो। बाबा जय गुरुदेव ने कितना अच्छा प्रचार किया देखो, शाकाहारी सदाचारी, यानी जो राक्षस बने बैठे थे, मांस भक्षण करते थे, सबको एक नंबर का उन्होंने शाकाहारी बना के रख दिया। बहुत बड़ी बात है। तो उनका भी कार्य बहुत बड़ा उद्देश्य था उनका। ऐसी बात नहीं कि छोटे मोटे गुरु थे, बिल्कुल नहीं। ऐसी ऐसी बातें बता के गए जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये बोल कैसे गए। क्योंकि बुलवाया गया, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, जीवों को इकट्ठा करो, जीवों को बताओ कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। बताओ, कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग सबसे ज्यादा बाबा जय गुरुदेव करके गए, और कलयुग में सतयुग लाए भी नहीं चले गए। सोचो, सारे चेले जितने टाटधारी हैं, इन्होंने टाट क्यों धारण किया था? बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? तो टाटधारी कहते थे हम लाएंगे, हम लाएंगे।
यानी बाबा जय गुरुदेव ने एक टाटधारियों की फौज बना दी थी कि कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, और सब ये मान रहे थे कि बाबा जय गुरुदेव ही लाएंगे कलयुग में सतयुग। लेकिन बाबा जय गुरुदेव पहले ही चले गए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डंका तो बजा दिया था, संकेत उन्होंने कर दिया था कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, लेकिन आएगा कैसे उसका भी भेद बता दिया था कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे। फिर ये पांच नाम नहीं चलेगा, ये ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, ये सब नहीं चलेगा। अब एक नाम चलेगा, अखंड नाम चलेगा, अखंड ज्ञान चलेगा, शब्द गुरु का ज्ञान चलेगा। अब वो समय आने वाला है, तो उस समय का सारे संसार को इंतजार है। और दास भी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2010 से बिना रुके हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अब रुकने का समय नहीं है। अब घर घर में उस ज्योत को जगाने का समय है। जो ज्योत जगेगी तो कलयुग में सतयुग आके रहेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब नाशवान देह है। हमने आरती किसकी गानी है? हमें आरती किसकी करनी है? आत्मदेव की। तो जब हम फूलों को काया से परे समर्पित कर देते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल सिर पे रखने हैं, और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। सुबह सुबह आप 6:30-7 बजे बैठ जाओगे टीवी खोल के। साधना टीवी और ईश्वर टीवी, इन दोनों में कलयुग में सतयुग का प्रचार आपको दिखाई देने लग जाएगा। बहुत सारे बाबा मिलेंगे रास्ते में, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा बता के जाएगा। परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, इतना बोल के जाएगा। इतने में मैं आ जाऊंगा और क्या बोलूंगा? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो।